धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। महाभारत की युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हुई हैं। दोनों तरफ से युद्ध के लिए इच्छुक लोग। लेकिन ये तैयारी जो है ये आजकल की नहीं है। ये तैयारी कोई तुरंत नहीं हो गई है। इस तैयारी के लिए बहुत वर्षों लगे हैं। इस युद्ध के बीज तो बहुत पहले पड़ गए थे। इस युद्ध के बीज तो शायद उसी दिन पड़ गए थे जिस दिन द्यूत क्रीड़ा में धोखे से जुए में पांडवों का राज्य छीन लिया गया। शायद उसी दिन पड़ गए थे जिस दिन द्रौपदी को पूरी सभा में खींच के लाया गया। शायद उसी दिन पड़ गए जिस दिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। शायद उसी दिन पड़ गए जब भीम को मारने का षड्यंत्र रचा गया। युद्ध की तैयारी बहुत पहले शुरू हो। ये छोटी छोटी ईर्ष्याएं, छोटे छोटे अविश्वास, छोटे छोटे कुंठित आकांक्षाएं, कुंठित महत्वाकांक्षाएं, ये सब धीरे 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 इकट्ठा होते होते आज इस युद्ध के रूप में दोनों सेनाओं को यहाँ युद्ध के मैदान में लाके खड़ा कर दिया है। कोई भी युद्ध हुए वो एकदम से नहीं होता है। हर चीज की तैयारी बहुत पहले हो जाती है। परिणाम खड़ा होता है हमारे सामने। हम जो वर्तमान में देखते हैं ये परिणाम है। जो हम आज अपने जीवन में देखते हैं ये भी जो हमने पहले किया है, जो पास्ट में किया है, अपने भूतकाल में जो हमने किया है, वही हमारे सामने फल के रूप में खड़ा होता है आके। जब कभी हम वर्तमान को देख के घबराएं तो सोचें एक बार कि पास्ट में हमने क्या किया था। ये उसी के फल हैं। जो बीज पहले बोए गए वही पेड़ लगता है और उसी के फल हमें मिलते हैं। तो इस युद्ध के बीज बहुत पहले पड़ चुके थे। दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। युद्ध की तैयारी है। सबने अपने अपने पक्ष ले लिए हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई पांडवों के पक्ष में खड़ा है, कोई दुर्योधन के पक्ष में खड़ा है, कौरवों के पक्ष में खड़ा है। कोई धर्म का साथ दे रहा है, कोई अधर्म का साथ दे रहा है, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं। भीष्म पितामह का तर्क है कि उनका समर्पण जो है हस्तिनापुर के लिए है। द्रोणाचार्य का समर्थन हस्तिनापुर के लिए है। वे ये जानते हैं कि वो धर्म के साथ नहीं है। वो ये जानते हैं कि दुर्योधन के पक्ष में लड़ना अधर्म का साथ देना है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। तर्क की यही एक खूबसूरती हो सकती है, या कह सकते हैं तर्क का एक खराब पक्ष जो हो सकता है वो यही है कि हम तर्क को अपने हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम कभी भी तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और हम अपने आप को सही साबित करने के लिए भी तर्क का प्रयोग कर लेते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो निर्णय लेते वक्त हमें पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमारी लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, या कुछ भी कह सकते हैं कि किस तरह की मजबूरी है और हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये युद्ध के बीज बहुत पहले पड़ चुके थे। दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो युद्ध से बहुत दूर बैठा है। युद्ध का वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हिस्सा ऐसे रहा है कि ये शायद युद्ध ही उसके निर्णय लेने की अक्षमता के कारण, उसके निर्णय लेने की क्षमता न होने के कारण, उसकी अकर्मण्यता के कारण और उसकी नेग्लिजेंस के कारण ही शायद ये युद्ध होने जा रहा है। वो व्यक्ति है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने महल में कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर बैठे हुए हैं और चिंतित है, आशंकित है कि ये जो युद्ध होने जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा। ऐसी स्थिति तभी आती है जब हमें परिणाम की जो अपेक्षा है, हमारा मन अंदर से कहता है कि हमने सही कर्म तो नहीं किए, हमारा प्रयत्न सही नहीं रहा है, हमने साथ गलत का ही दिया है, तो परिणाम पक्ष में कैसे हो सकता है, परिणाम हमारे मन के मुताबिक कैसे हो सकता है। ये शायद ये भावना, ये भाव, ये विचार धृतराष्ट्र के मन में भी है। संदेह बना हुआ है, आशंका बनी हुई है। इस आशंका भरे माहौल में, इस आशंकित मन से धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव। पहले कहा धर्म क्षेत्र। वो जानते हैं कि इस क्षेत्र में, ये जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है, यहाँ बहुत पहले कुरुवंश के राजा कुरु हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ तपस्या की थी। यहाँ सतयुग में देवताओं ने बहुत हवन किए थे, यज्ञ किए थे, तपस्याएं यहाँ बहुत हुई। इसलिए इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ गया। और राजा कुरु का था, कौरवों का ये क्षेत्र था, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र भी कहा गया। धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है, धर्म क्षेत्र में खड़े होकर मेरे पुत्रों का कल्याण तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमेशा अधर्म के साथ रहे, इनके कर्म तो कभी सही नहीं रहे, ये अन्याय करने वाले, ये अनैतिक कार्य करने वाले, ये जीत कैसे सकेंगे इस धर्म क्षेत्र में। जहां धर्म की विजय हुई, जहां इतने पुण्य कार्य हुए, वहां कैसे मैं ये सोच लूं कि मेरे पुत्रों की विजय होगी। इस विचार से ही धृतराष्ट्र शंका में है और शंकित मन से किससे पूछते हैं? संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों बात कहते हैं। धर्म क्षेत्र पहले का, धर्म क्षेत्र इसलिए कहा कि वो बताना भी चाहते हैं, ये कहना भी चाहते हैं, अपने मन को भी शायद समझाना चाहते हैं कि ये धर्म का क्षेत्र है, यहां अधर्म की विजय तो नहीं हो पाएगी संभवतः। और फिर क्या कहते हैं? समवेता युयोत्सव,
समवेता मतलब इकट्ठा हुए, सब लोग दूर दूर से आके, दूर दूर राष्ट्रों से आए, सब ने अपना अपना पक्ष लिया। जो इकट्ठा हुए हैं लोग, कौन इकट्ठा हुए? युयुत्सु कहा है, जो युद्ध के लिए इच्छुक हैं, जो युद्ध की भावना से आए, युद्ध लड़ने की आकांक्षा से आए। यहां भी वे दुर्योधन का ही पक्ष ले रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो युद्ध की आकांक्षा जो है वो दुर्योधन की है। पांडव पक्ष में युद्ध की आकांक्षा नहीं है। पांडव पक्ष शायद कभी चाहता ही नहीं था कि युद्ध हो। ये तो इस 13 वर्ष के वनवास में और ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं हुई, ये इस स्थिति में आए कि नहीं युद्ध के लिए जाना पड़ा। पर पांडव शायद हृदय से कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। अगर ऐसी भावना न होती तो शायद शांति दूत बनाकर स्वयं भगवान कृष्ण को न भेजा जाता हस्तिनापुर। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सुंदर कविता है इसके लिए, शांति दूत। रश्मि रथी का एक 8वां सर्ग है शायद। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और भगवान हस्तिनापुर गए समझाने के लिए कि युद्ध किसी के लिए सही नहीं है। और आज की परिस्थिति में भी हम देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा अभी कि ये समय युद्ध का नहीं है। सही मायने में युद्ध का कभी भी समय नहीं होता। शांति जो चीज ला सकती है वो युद्ध कभी नहीं दे सकता। लेकिन कई बार शांति स्थापित करने के लिए भी युद्ध करना जरूरी हो जाता है। शांति को स्थापित करने के लिए, शांति में स्थिरता लाने के लिए भी युद्ध जरूरी हो जाता है। पांडवों का संदेश लेके जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक पर भी जितनी जमीन आ सकती है मैं वो भी नहीं देने को तैयार हूं बिना युद्ध के। इसीलिए वो युयुत्सु है, युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध के लिए वो पहले दिन से तैयार है। उसका बस चलता तो शायद इससे बहुत पहले युद्ध कर चुका होता हो। ये है युद्ध की तैयारी। तो युद्ध की तैयारी बहुत सालों से हो रही, बहुत वर्षों से हो रही है। ये तो आज उसका परिणाम आया है सामने, जो सेनाएं सामने खड़ी हुई हैं आके। दुर्योधन जब ये भी नहीं दे सका तो कहते हैं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका कि 5 ग्राम दे देता, ये युद्ध टल जाता। कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसा करते हैं कि हम कोई छोटी चीज पे निगोशिएट करने की जगह, उस चीज को खत्म करने की जगह हम बात को खींच देते हैं। हमारे संबंधों में भी ऐसा होता है। ये छोटी छोटी ईर्ष्याएं, ये छोटी छोटी कुंठाएं, ये छोटी अनैतिक इच्छाएं, इन सबको इकट्ठा करते करते धीरे 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 संबंधों में इतनी कटुता आ जाती है कि विच्छेद तक की संभावना पैदा हो जाती है। ये किसी भी संबंध में आप देख सकते हैं। भाई भाई का संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, माता पिता के साथ संबंध हो सकता है, पति पत्नी का संबंध हो सकता है। किसी भी संबंध में आप देखें कि ये छोटी छोटी चीजें ही इकट्ठा होते होते बहुत बड़ी हो जाती है और एक दिन विच्छेद की स्थिति पे आ जाती है। और जब विच्छेद हमारे सामने खड़ा होता है तब हम कहते हैं, अरे हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब ये वर्तमान है, ये हमारे कर्मों का फल है। इसी को कर्मा कहा जाता है कि कर्म रिटर्न्स बैक। हम जो छोटे छोटे बीज डालते हैं वो सब एक दिन वृक्ष होते हैं और उनके फल आएंगे, और उनके फल खाने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमें ही वो फल खाने होंगे। इसीलिए कहा था, जो बोएगा वो काटेगा। तो धृतराष्ट्र वहां चिंतित बैठे हुए हैं, संजय से पूछ रहे हैं, दुर्योधन कहीं ऐसे ही नहीं आ गया है? दुर्योधन जिस वृक्ष का फल है उसकी जड़ है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की जो कुंठित भावनाएं थी, कुंठित अपेक्षाएं थी, जो उनकी अत्यंत महत्वाकांक्षा थी, उसी की फलश्रुति है ये दुर्योधन। जब पांडु और धृतराष्ट्र के बीच में चुनना था कि किसको राजा बनाया जाए तो विदुर से भीष्म पितामह ने सलाह ली। बहुत से गुरुओं को बुलाया गया, व्यास जी से पूछा गया कि किसको राजा बनाया जाए दोनों में से। धृतराष्ट्र बड़े हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ कौरव हैं, क्या उन्हें राजा बनाया जाए या पांडु को बनाया जाए? धृतराष्ट्र राजा बनना भी चाहते हैं, बहुत इच्छा है उनकी बनने की। पांडु में वैराग्य का भाव है शुरू से, पांडु राजा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह और सभी लोग कहते हैं कि राजा को ऐसा होना चाहिए जिसकी सर्व इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो। जो व्यक्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो व्यक्ति न्याय नहीं कर पाएगा राज्य के साथ। उसको समदृष्टि सब पे रखनी पड़ेगी। सबने सोचा कि धृतराष्ट्र शायद ऐसे नहीं है। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं देख सकते, शायद ये भी समझ में आता था कि उनकी बुद्धि भी इतनी प्रबल नहीं है कि वो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पांडु को राजा बनाया जाए। लेकिन ये बात धृतराष्ट्र के मन में बहुत चुभ गई। कहते हैं विदुर से उन्होंने कहा कि मैं ज्येष्ठ हूं, मुझे क्यों नहीं राजा बनाया
गया, मैं अगर जन्म से अंधा हूं इसमें मेरा क्या दोष है। बड़ी बात नैतिक लगती है कि सही बात कह रहे हैं कि मेरा इसमें दोष क्या है। विदुर जो है वो धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। विदुर ने कहा अगर आपका जन्मांध होने में, अंधे होने में आपका कोई दोष नहीं है तो आपका बड़े होने में भी क्या सहयोग है। धृतराष्ट्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और अक्सर ऐसा होता है जब हमारे पास जवाब नहीं होता तो हम अपना पक्ष लेकर ऐसे बैठ जाते हैं कि बस यही सही है, और हम जीवन भर उसको अपने मन में बैठाए रखते हैं, अपने दिमाग में बैठाए रखते हैं, और इसको कहा जाता है कि प्रेजुडिस ले लेना, किसी बात को पकड़ के रख जाना और फिर किसी को न्याय संगत देखना ही नहीं। जब वो देखते हैं कि दुर्योधन राज्य के लिए ललायित है, अनैतिक रूप से छीन लेना चाहता है, तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ये समझते हैं कि ये मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन से अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। उनके विकास में ये महत्वाकांक्षाएं थोपना कई बार उनको विकास के मार्ग में अवरुद्ध पैदा करना ज्यादा हो जाता है। अपनी महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं, एक अलग जीवन शुरू हुआ, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका अपना खिलना होगा, उनका जब समय आएगा वो खिलेंगे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं का भार किसी और के कंधों पर न डाला जाए। धृतराष्ट्र ने ये गलती की है, इसलिए मन शंकित है। जब युद्ध होने वाला था तो युद्ध से पहले महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं, कहते हैं धृतराष्ट्र मैं चाहता हूं कि तुम ये युद्ध देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तुम ये युद्ध में हो रहा है, जो रणक्षेत्र में हो रहा है, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तुम ये अपनी दृष्टि से देख सको। महर्षि व्यास ज्ञान के तो अधिष्ठाता हैं, ज्ञान के तो व्यास हैं ही। वो धृतराष्ट्र के जैविक पिता भी हैं, वो बायोलॉजिकल फादर भी हैं उनके। और हर पिता ये चाहता है कि उसके पुत्र को अज्ञानता से छुटकारा मिल जाए, वो ज्ञान की तरफ चले, वो कम से कम ये तो जान ले कि वो जिस रास्ते पे चला है वो रास्ता गलत है। हर पिता की ये इच्छा रहती है, इसलिए शायद व्यास के मन में भी ये इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को कम से कम ये बता दूं कि ये मार्ग जो उसने चुना है ये सही नहीं चुना, ये यात्रा अनंत है, कम से कम अब सुधर जाए। तो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम देख लो कि जो तुमने बीज बोए हैं उनके फल कैसे लगे, उनका परिणाम क्या निकला है। कल को तुम इसका दोष किसी और को न देना, तुम ये एनालाइज कर सको कि जो तुमने पीछे किया है, जो तुमने भूतकाल में किया है, जो तुमने पास्ट में किया है, वो तुम्हारे सामने क्या बन के खड़ा हुआ है जाके। युद्ध के लिए कोई और दोषी नहीं है, युद्ध के लिए धृतराष्ट्र भी बहुत हद तक दोषी हैं। उन्होंने ही अनैतिक कामनाएं थी, जो अनैतिक इच्छाएं थी, जो अनैतिक कार्य हुए, उन सब में कहीं ना कहीं हाथ जो था या जो सपोर्ट जो था वो धृतराष्ट्र का बना ही रहा। दुर्योधन यूं ही नहीं पैदा हो जाता, दुर्योधन को पैदा किया जाता है। दुर्योधन को पैदा किया कुंठित महत्वाकांक्षाओं ने, कुंठित विचार ने। ऐसे दुर्योधन पैदा होता है। हम दुर्योधन को तो देखते हैं, हम फल को तो देखते हैं, लेकिन जड़ों तक नहीं देखते। धृतराष्ट्र वो जड़ है। धृतराष्ट्र अज्ञानता तो है ही, अंधकार है, और वो प्रकाश की तरफ जाना भी नहीं चाहते, वो ज्ञान की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते। जब व्यास ही सामने आके खड़े हो जाएं तब भी वो नहीं चाहते कि मैं दिव्य दृष्टि लूं। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। ये तब हो सकता है जैसे आपने देखा होगा, जब हम सभी बचपन में जब स्कूल में एग्जाम्स देते थे, अपने कॉलेजेस में एग्जाम देते थे, अगर एग्जाम बहुत बढ़िया नहीं हुआ, जब रिजल्ट आता था उस दिन जाने की इच्छा नहीं करती थी उन बच्चों की, या अगर परिणाम की हमें थोड़ी भी शंका है, हमारे पक्ष में ना आने की संभावना है, तो हमारा रिजल्ट में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखो, जिसने प्रयत्न किया होगा, जिसने प्रयास किया होगा, जिसकी काम सही रहे होंगे, जिसने पूरे वर्ष मेहनत की होगी, वो रिजल्ट देखने के लिए बहुत ललायित होगा। उसको अगर तुम कहा जाए कि तुम्हें मैं ना आधे घंटे पहले बता दूंगा तो और भी खुश हो जाएगा। लेकिन एक तरफ धृतराष्ट्र है, उन्हें पूरा अंदाजा है कि उन्होंने क्या किया है जीवन भर, उन्हें पता है कि उन्होंने कैसा वृक्ष बोया है, और उसका फल ये जो दुर्योधन लगा है आज उनके सामने खड़ा है, ये मीठा नहीं हो सकता है। धृतराष्ट्र को ये बात बिल्कुल पता है। तो धृतराष्ट्र से जब कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। ये ऐसा हो गया जैसे रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया चौपाई आती है, मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिलई बिरंज सम। ब्रह्मा जी भी सामने आके खड़े हो जाए तो मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेतना नहीं, उसके दिमाग की बत्ती जल नहीं सकती है। तो व्यास स्वयं खड़े हैं धृतराष्ट्र के सामने, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलता हूं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले सकता हूं। लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता। और उनका भी अपना पक्ष है, हर व्यक्ति का एक अपना पक्ष होता है, हर पक्ष को जानना भी बहुत जरूरी है। तो धृतराष्ट्र का अपना पक्ष क्या है? धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे 100 पुत्र हुए। ये सब महल में जब पैदा हुए, छोटे छोटे किलकारियां भरते थे, पूरे महल में दौड़ते घूमते थे। मैंने इनका बचपन नहीं देखा, इनकी किलकारियां सुनी है, मैंने देखा नहीं कैसे मुस्कुराते थे मेरे बच्चे। मैंने देखा नहीं इन्होंने कब अक्षर सीखे, कैसे विद्या ली। मैंने नहीं देखा कि इनके कब विवाह हुए, इनकी पुत्र वधुएं जब आई मेरी, जब इनकी पत्नियां आई, जब सब सज धज के हुए, उत्सव हुए, मैंने वो कुछ भी नहीं देखा। मेरे जो पोते हो गए हैं, जो मेरे बच्चों के जो बच्चे हो गए हैं, इन सब के बच्चों की किलकारियां नहीं सुनी। अब मैं दृष्टि क्या मैं ये देखने के लिए लूं कि ये युद्ध के मैदान में कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे इनको मारा जा रहा है युद्ध के मैदान में? क्या उनके शवों को देखने के लिए मैं दिव्य दृष्टि लूं? मैं नहीं देखना चाहता उनके शव। मैं उन पुत्र वधुओं को विधवा स्वरूप में नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखना चाहता उन अनाथ बच्चों को। मैं नहीं देखना चाहता उस प्रजा के चित्कार को, उन राजाओं के मृत्यु को जो इसके पक्ष में आकर खड़े हुए हैं आज आके। मैं नहीं देखना चाहता ये सब। ये भी एक तरह का अज्ञानता का प्रतीक है कि मैं देखना ही नहीं चाहता। मैं जो अपना रिजल्ट है उसके प्रति टोटल आंख बंद कर लूंगा। मैं बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता इसको। ये अज्ञानता है, ये अंधकार में रहने की इच्छा है। महल में चिंतित हैं। जो व्यक्ति प्रयास सही नहीं करेगा, जो व्यक्ति गलत काम करेगा, उस व्यक्ति को सही में परिणाम की सबसे ज्यादा चिंता होती है। सही स्थिति पे सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति परिणाम से आशंकित नहीं होता। परिणाम क्योंकि उनकी अपेक्षा के अनुरूप आता है। धृतराष्ट्र कह देते हैं कि दृष्टि आप संजय को दे दो। संजय जो है इस कथा में संयम है, वो ज्ञान और अज्ञान के बीच मध्य खड़े हुए हैं। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सलाहकार भी हैं और उनके सारथी भी हैं। सारथी वो है जो आपको सही जगह तक ले जा सके। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं संजय पर पूर्ण विश्वास करता हूं, आप ये दृष्टि संजय को दे दीजिए। और संजय जो है वो व्यास के शिष्य भी हैं। मैं संजय की आंखों से देखूंगा कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो अज्ञानता जो है वो भार दूसरे पे डाल देती। वो स्वयं उस परिणाम को नहीं देखना चाहता, वो परिणाम भी दूसरी दृष्टि से देखना चाहता है। तो महर्षि व्यास संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। संजय युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं। पहला सवाल धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धसभा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। इस पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र की पूरी मनः स्थिति आ जाती है। दूसरी लाइन में वो कहते हैं मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे। तो यहाँ पे द्वैत भाव साफ दिखाई दे रहा है कि वो पक्षपाती हैं। राजा ऐसा नहीं हो सकता। राजा के मन में पक्षपात की बात नहीं आनी चाहिए। राजा पक्षपाती होकर नहीं सोच सकता है। राजा के लिए सब समान होने चाहिए। अब आप फिर सोचेंगे कि शायद भीष्म पितामह और विदुर ने ये बहुत पहले देख लिया था, इसीलिए उनको राजा नहीं बनाना चाहते थे। तो कई बार अयोग्य व्यक्ति को भी अगर सत्ता मिल जाए, अयोग्य व्यक्ति को भी अगर पद मिल जाए, तो वो पद सुशोभित नहीं हो सकता, वो पद उनका भार होता है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र भी भार स्वरूप ही हैं। वो भार स्वरूप ही थे, इसीलिए शायद ये युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई। ये युद्ध की ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि 18 अछौनी सेना यहाँ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के प्राण लेने के लिए इकट्ठा हो गई आके। भगवान स्वयं खड़े हो गए आके युद्ध के मैदान में। आज वो भगवान जो गए थे शांति प्रस्ताव लेके, जो धृतराष्ट्र के सामने स्वयं खड़े हो गए जाके कि इस युद्ध को रोक सकते हो तो रोको। आप खड़े हो इस दुर्योधन की अनैतिक डिमांड्स को, इसकी अनैतिक इच्छाओं पे थोड़ी आप लगाम लगाएं। राजा को चाहिए नियंत्रण में रखना, अनैतिकता का प्रसार ना हो, उद्दंडता ना आ जाए, समाज में अनार्की ना फैल जाए। इसका जो दायित्व है ये राजा पर है। पहला शब्द कहा गया माम का, मेरे, जिनके लिए मैं चिंतित हूं, जिनकी अनैतिक भावनाओं को मैं आश्रय देता रहा, जिनको मैं संरक्षण देता रहा, वो मेरे पुत्र और पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र किम कुर्वतो संजय, वो कर क्या रहे हैं। हो सकता है जो धर्म क्षेत्र जब धृतराष्ट्र ने जब कहा पहली बार, तो हो सकता है उनके मन में यह भी भावना पैदा हो रही हो कहीं कि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ राजा कुरु ने, मेरे पूर्वज ने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी, इस धर्म क्षेत्र में आके हो सकता है इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से ये युद्ध टल जाए। युद्ध टालना ही धर्म क्षेत्र नहीं है। इस धर्म क्षेत्र में धर्म की रक्षा होगी। युद्ध रोकना या युद्ध नहीं होगा ऐसा सोचना अज्ञानता ही हो सकती है। अज्ञान ही ये सोच सकता है कि ये परिणाम न आए। जैसे कई बार जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, जब कोई कार्य में हमने पूरी मेहनत नहीं की हो, पूरा प्रयास न किया हो, और जब उसका रिजल्ट आने वाला हो, उस दिन हम आंख मूंद के सो जाएं तो क्या परिणाम बदल जाएगा?
परिणाम तो आ ही जाएगा, परिणाम तो आना ही है। जब वृक्ष लगा है तो फल आएगा ही, और जब बबूल का पेड़ लगाया है तो आम तो नहीं लगेंगे। आप आम की मिठास अगर सोच रहे हैं तो लगाने भी आम का बीज पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ऐसी संशय की स्थिति में बैठे हुए हैं, संजय से अपना संशय बता रहे हैं। आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो कई बार माता पिता अपने बच्चों की अनैतिक डिमांड्स को भी, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटे बच्चे हैं, मोबाइल चाहिए सबको, इंटरनेट पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, कोई क्या कंटेंट देख रहा है, किस तरह की चीजें देख रहा है, क्या उसके मन में इसका प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे का मन जो है बहुत कोमल है, उसे बहुत सहजता से सहेजना होता है। बच्चे के मन में जो प्रभाव बचपन में पड़ गया वो पूरी उम्र रहता है। बच्चा ऐसे होता है जैसे एक कुम्हार के हाथ में गीली मिट्टी, जैसा हाथ लगेगा, जैसा शेप बनेगा वो वैसा ही बन जाएगा। बच्चे को उसकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, लेकिन जिद को भी न मान लें आप। कहीं ऐसा बच्चा ना बना दें जो बाद में दुर्योधन ही बन जाए, उसका फल भी आपके समक्ष ही आएगा। हम जब देखते हैं तो ये महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं, जो महाभारत के पात्र हैं, ये द्वापर में हुए थे, अब नहीं रह गए। धृतराष्ट्र अभी भी हमारे अंदर रहता है। जब कभी हम अपने बच्चों की, अपने छोटों की, या अपने जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम मामकाह कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मेरे अपने, उनकी गलतियों पे जब हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उनके अन्याय के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं, तब हम धृतराष्ट्र हो जाते हैं। तब धृतराष्ट्र हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हमें दृष्टि रखनी है उस धृतराष्ट्र पे। अगर हम ये समझ लें कि कब हम धृतराष्ट्र हो रहे हैं तो शायद हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें, अच्छे व्यक्ति बन सकें, समाज में एक अच्छा कार्य कर सके। लेकिन अगर अनैतिकता, अज्ञानता बनी रहे, हम आंखें बंद कर लें अनैतिक कार्य पे, तो हम धृतराष्ट्र ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये बात पूरी तरह से देखा जाए तो धृतराष्ट्र पे लागू होती है। धृतराष्ट्र जो है वो शायद तटस्थ जैसा लग रहा है, अंदर से तटस्थ नहीं है। बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पांडु पुत्रों की भी बड़ी चिंता है, मैं चाहता हूं कि ये युद्ध न हो, लेकिन युद्ध न हो इसके लिए उन्होंने कोई भी जेन्युइन प्रयास नहीं किया, कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जो निष्पक्षता लेकर हो। तो ये पहले श्लोक में बहुत हद तक धृतराष्ट्र का कैरेक्टर हमें समझ में आता है। कैसे है धृतराष्ट्र? ऐसा व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति लीडर की क्वालिटीज नहीं है। ये लीडर वो है जो अपने साथ लोगों को लेकर चले, निष्पक्ष होकर चले, किसी के साथ पक्षपात न करे, कोई प्रेजुडिस मन में न ले, और तटस्थ में रहना चाहे। ये तटस्थ ऐसा नहीं हो रहा जब गलत हो तो गलत का विरोध किया जाए। तो आज हमने इस पहले श्लोक को समझा, जाना कि धृतराष्ट्र खत्म नहीं हुए, धृतराष्ट्र चले नहीं गए द्वापर से, धृतराष्ट्र आज भी हैं। अब धृतराष्ट्र बाहर नहीं है, धृतराष्ट्र अब हमारे अंदर ही उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखें अपने अंदर के धृतराष्ट्र का, कब कब पैदा होता है, धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे और जान सकें कि हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारे मन और हमारे कार्य जो हैं वो ऐसे हों जिनके फल के लिए हम आशंकित न हो, सशंकित न हो। ऐसा न हो कि जिस दिन परिणाम आने वाला हो हम अपनी आंख मूंद लेना चाहते हो या नहीं दिखना चाहते हो, ऐसी परिस्थिति न आए। इसको ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। आज भी आपको बढ़िया बात जानने को मिली हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट जरूर भेजें, या अपना कोई भी पर्सनल अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो सबके लिए जानने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। तो इस पे जरूर कमेंट भी करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जाने क्योंकि अब धृतराष्ट्र दूर नहीं है, धृतराष्ट्र अब हमारे अंदर है। इन सबको जानने के लिए जरूरी हम इसको शेयर करें। जिसको भी इस विषय में इंटरेस्ट हो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर शुक्रवार को एक नया वीडियो डाल सकूं। श्लोक दर श्लोक हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि जीवन कैसे बढ़ रहा है। आज हमने देखा कि धृतराष्ट्र कैसे द्वापर में थे और अब कहां रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।